लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन ये समझा था कि होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपसे कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ कंडीशन समझना है, जिन कंडीशंस पे वी विल सी कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब देखो, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की अपन चर्चा करें तो इसकी ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। देखिए, कंडीशंस टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान दीजिए बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए वी हैव ओनली 3 कंडीशंस। देखो बेटा, अगर हम बात करें कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां हो सकता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अपने पास एक कंडीशन ये हो सकती है। देखिए, कंडीशन नंबर 1 समझिएगा। कंडीशन नंबर 1 ये रही कि अगर कोई कार्बन बेटा हमारे पास sp3 स्टेट में है, कार्बन किस स्टेट में बेटा, sp3, और इससे जुड़ने वाला जो कार्बन है बेटा वो sp2 स्टेट में है। इससे जुड़ने वाला कार्बन कैसा है बेटा, sp2 स्टेट में। ठीक है भाई, ध्यान देना। तो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, जहां पर इस sp2 वाले कार्बन से कोई sp3 वाला कार्बन कनेक्टेड है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, sp2 से sp3 कार्बन कनेक्ट होना चाहिए और इस sp3 कार्बन पर मिनिमम एक H होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पर 3 H बनाए। ठीक है, कोई भी एक H तो होना चाहिए। बात क्लियर। कंडीशन नंबर 1 क्या है, sp2 से जुड़ा sp3 कार्बन पे क्या होना चाहिए बेटा, H। और यही तीनों कंडीशन है। अब ये जो sp2 कार्बन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन हो, या फिर बेटा वो कार्बोकैटायन हो सकता है, या कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। क्या हम जानते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 3 स्टेट में हो सकता है। पहला, कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, या कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो, या कार्बन फ्री रेडिकल स्टेट में हो। इन 3 स्टेट में कार्बन हो सकता है sp2। और अगर sp2 से sp3 कार्बन कनेक्टेड हो और उससे बेटा क्या जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन कनेक्टेड हो। बात समझ में आ रही, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन को दिखाने के लिए अपन क्या बोल रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इनके बीच में बॉन्ड बना होगा। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दूं तो क्या बेटा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अच्छा बात समझो, अगर बेटा मैं इस कार्बन को इसका इलेक्ट्रॉन दे दूं, ठीक है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दूं और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड कर दूं, तो ध्यान देना, क्या जैसे ही इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आएगा ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अरे बात समझ रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हुआ तो बेटा उस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या हो गया, न्यूट्रल। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। मतलब बेसिकली हमारे पास एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट बनी होगी, ध्यान देना, जहां पर इस कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन के थ्रू दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एक ही बॉन्ड बचा है हमारे पास, ये रहा। ठीक है भाई, और बेटा ये H, और इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। बात क्लियर। और साथ में बेटा कौन निकल चुका है, H+ अलग हो चुका है। और अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, तो फाइनली हमारे पास क्या स्टेट आएगी, बोलो फाइनल स्टेट क्या होगी इसकी। इट विल लुक लाइक दिस, यहां पर H, इधर H, और इनके बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। समझ गए। अरे बोलो, क्या ये आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। ध्यान दो, क्या ये हमारे पास, ये मैंने जो बताया है बेटा, ये स्टेट दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे सीधे इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमारे पास डायरेक्टली कन्वर्जन जो दिखाना चाहिए वो यहां से ये दिखाना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या हम कह सकते हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कौन कनेक्टेड हो बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और इस कार्बन के पास मिनिमम एक H होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे देखो, इसी का आप सेकंड फोटो समझ लो, इसी मॉलिक्यूल में कंडीशन नंबर 2 देखिए। कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकती है कि इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हो बेटा, 3, ऐसे।
और उसके बाद ये कार्बन पे इस पे बेटा हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है भाई। और यहां पर ये अपने पास क्या है बेटा, CH3, या मैं इसको इतना ही रहने देता हूं। चलिए देखिए यहां पर अपने पास ये रहा CH2। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा। देखो क्या ऐसा होगा कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले ले और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो क्या बेटा ये न्यूट्रल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो फाइनली इसकी फोटो क्या बनेगी, इसकी फोटो बनेगी इस कार्बन पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और यहां पर एक H+ और साथ में डबल बॉन्ड क्या बेटा हमारे पास CH2। समझ में आया, अरे बोलो। तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन हो गई क्या, कि इस कंडीशन में यहां पर इस कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन था और ये कनेक्टेड था बेटा sp3 से जिसके पास मिनिमम एक H था। बात क्लियर, अरे बोलो, कंडीशन दिमाग में सेट करो। sp2 कार्बन से कौन सा कार्बन कनेक्टेड हो बेटा, sp3 कार्बन। तो हम लोग उस इसमें बोलेंगे कि वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है अगर sp2 से sp3 जुड़ा हुआ है जिसके पास मिनिमम कितने H है बेटा, एक। अगर मिनिमम एक H हो गया तब वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बढ़ जाए आगे। ध्यान दीजिए कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है बेटा, कंडीशन नंबर थर्ड, इट इज कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, ठीक है भाई। और इस कार्बन से बेटा एक फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ हो। आप बात जानते हो कि ये जो फ्री रेडिकल है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp2। और इससे जुड़ने वाला कार्बन किस स्टेट में, sp3। और इसके बाद कितने H है बेटा, मिनिमम एक H, मिनिमम एक होना चाहिए। बात क्लियर। तो होगा क्या कि इनके बीच में अगर बेटा मैं इस वाले बॉन्ड में से इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दूं, इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दूं, तो क्या एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है और सामने बेटा हमारे पास फ्री रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और H फ्री रेडिकल अलग हो चुका है, ठीक है भाई। अगर ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लगा करके बॉन्ड बना ले तो फाइनली क्या स्टेट आएगी कि यहां पर बेटा हमारे पास 2H, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ये CH2। क्लियर, समझ आया। तो दिमाग में क्या बात सेट हो गई, जल्दी बोलो। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कौन कनेक्टेड है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है भाई। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर sp3 कार्बन कनेक्टेड है और उस कार्बन के पास मिनिमम कितने H होना चाहिए बेटा, एक, तब हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है भाई। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा H। इसका नाम क्या है बेटा, अल्फा H। बात समझ में आ रही है कि अल्फा H कैसे चेक करेंगे, sp2 से जुड़ने वाला sp3 कार्बन जिसके पास H है उस H का नाम क्या है, अल्फा H है। समझ पा रहे, जैसे बेटा बताओ इस वाले स्ट्रक्चर में हाउ मेनी अल्फा H आर देयर, यहां पे अल्फा H कितने, बोलो बेटा, अल्फा H कितने इस पे, देखो 1 2 और ये 3, समझ गए ना। इसके पास अल्फा H कितने हैं, 3 है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले के पास भी अल्फा H कितने थे, यहां पर भी अल्फा H 3 है, ठीक है। अच्छा, क्या अल्फा H केवल sp2 से जुड़ा sp3 कार्बन होगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनो, मैं आपको अल्फा H का एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहा। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अपने पास कोई एल्कीन, एल्काइन, मिनिमम एल्कीन, एल्काइन, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी हमारे पास कोई भी डॉन है या कोई भी साइड ब्रांच है, ठीक है भाई। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन जो है, जुड़ने वाला क्या है बेटा हमारे पास, कार्बन, तो इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी कार्बन होगा दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट जो भी H होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा बेटा ये C डबल बॉन्ड OH, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो इससे जुड़ने वाला कार्बन क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन। समझ में आ रहा, तो ये अल्फा कार्बन है, इसके नेक्स्ट वाला होगा बीटा कार्बन, नेक्स्ट वाला गामा। तो अब इस पे जो H प्रेजेंट है ये क्या कहलाएगा, अल्फा H, या इससे जो H जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा H। समझ गए ना अल्फा H का मीनिंग क्या होता, अरे बोलो। एक तो हमारे दिमाग में क्या बात सेट हुई है, sp2 से जुड़ने वाला sp3 कार्बन जो भी होगा बेटा हमारे पास अल्फा कार्बन कहलाएगा, या किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन
के पास जो भी कार्बन होगा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन के जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। अरे समझे? बोलो। जैसे ये देखो यहां पर एक और एग्जांपल, जैसे अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड C लिखा है और इस कार्बन से जोड़ दूं तो दिस इज एल्काइन, और इस कार्बन से जुड़ने वाला ये वाला जो कार्बन ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन, और इससे जो H जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? अल्फा H। समझे आप लोग? अरे बोलो, अल्फा H देखना आया नहीं आया? क्लियर है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास दो तरीके से अप्लाई होता है। एक होगा बेटा हमारे पास प्लस H और दूसरा होगा माइनस H। हाइपर कॉन्जुगेशन कितने तरीके से हो सकता है बेटा? दो तरीके से। एक हो सकता है प्लस H इफेक्ट और दूसरा कौन सा इफेक्ट हो सकता है बेटा? माइनस H। ठीक है भाई। अगर हम बात करें यहां पर तो माइनस H इफेक्ट जो है ये हमारे पास ओनली फॉर जे स्टूडेंट्स है। ठीक है भाई, मतलब ये नीट वाले सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक और बात, खुश हो गए नीट वाले बच्चे कि भाई चलो एक इफेक्ट तो कम है, हालांकि इसमें एक ही शब्द है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। देखो H इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट की कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है बेटा हमारे पास मिनिमम एक अल्फा H, मिनिमम एक अल्फा H, या आप कह सकते हो sp2 से जुड़ने वाला जो कार्बन है उसके पास, जो sp3 कार्बन है उसके पास क्या होना चाहिए? मिनिमम एक H। ठीक है भाई, ये हमारे पास कंडीशन है। और बेटा इसकी कंडीशन जो है बेटा वो हमारे पास है कि sp2 से जुड़ने वाले कार्बन के पास, ये जो sp3 वाला कार्बन है इसके पास हमारे पास 3 क्लोरीन होना चाहिए। कितने क्लोरीन होना चाहिए बेटा? 3। मतलब CCl3 ग्रुप जो है वो माइनस H की तरह जब काम कर सकता है जब यहां पर या तो C डबल बॉन्ड C सिस्टम हो, या कोई पॉजिटिव हो, या फिर हमारे पास क्या हो बेटा यहां पर, या फ्री रेडिकल हो, उस स्टेट में। समझे? तो sp2 कार्बन से कनेक्टेड अगर sp3 कार्बन है और अगर उसके पास तीनों Cl है तब उस केस में दिस CCl3 विल कंसीडर्ड एज अ माइनस H इफेक्ट। समझ आई बात? अब इसमें बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है कि जो प्लस H ग्रुप्स हैं, ये वाले प्लस H ग्रुप्स, ठीक है भाई, प्लस H ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग से मैंने इस बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर दिया एक कौन सा ग्रुप बेटा? CH3। ठीक है भाई, देखो और मुझे बताओ क्या इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला कार्बन sp3 स्टेट में है और ये वाला कार्बन किस स्टेट में? sp2। और sp2 से जुड़ा sp3 कार्बन के पास मिनिमम एक H है, तो यहां पर क्या हो सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे बात समझ में आ रही है? और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो बेटा यहां पर पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा कि इस केस में ध्यान देना, इस केस में ये जो कार्बन है इसका H प्लस निकल जाएगा, यहां पर क्या बचेगा? H, इधर क्या बचेगा? H, इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। अरे बोलो भाई, यही तो होगा। ये कैसे बना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कैसे बन रहा होगा बेटा? ये वाला जो हमारे पास इस तरह से ये जो पिक्चर थी CH और इस H में ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है भाई ध्यान देना, ये जो बेंजीन रिंग है हम जानते हैं ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा और फाइनली ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? बॉन्ड। ये H प्लस अलग हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इधर आ जाएगा बॉन्ड। वही पिक्चर बनाइए। अरे बोलो। और अगर मैं इसका नेक्स्ट फोटो सोचूं, मतलब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो पाई सिंगल लोन पेयर वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो फर्दर क्या होगा? ये इधर से इधर शिफ्ट होगा और ये इधर से इधर शिफ्ट होगा। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा बोलो? हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? डबल बॉन्ड C, इधर पर H, यहां पर H और इस पे कौन सा चार्ज बेटा? H प्लस, और फाइनली नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो नेक्स्ट कुछ ऐसे बनेगा, इधर से इधर शिफ्ट होगा, इधर पर नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पर H और इधर H, और फाइनली अगर आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, यहां पर इस कार्बन पर नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, यहां पर H, यहां पर H, और ये H प्लस आकर के वापस इस पर अटैक करके हमारे पास स्ट्रक्चर बना देगा CH3। समझे? क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहे थे तो हम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की, देखो क्या
कि जब किसी बेंजीन रिंग से मैंने ऐसा ग्रुप कनेक्ट किया जो कि था बेटा प्लस एच का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करे। भाई ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है किसमें, बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा, नेगेटिव। कहां कहां पे हो रहा है, ऑर्थो और पैरा। तो क्या इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि जब भी हमारे पास ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में प्लस एच जो है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, पर कहां कहां दे रहा है, ऑर्थो और पैरा। मतलब ऑर्थो और पैरा पर इसने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए। बात समझ गए, अरे बोलो। जबकि अगर हम बात करें इसी में दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे ये देखो, देखो बेटा ये माइनस एच इफेक्ट। तो माइनस एच इफेक्ट कैसे देखा जाएगा, माइनस एच इफेक्ट ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है भाई, और इस बेंजीन रिंग से बेटा मैं कितने सीएल जोड़ दूं, 3। तो ये हमारे पास CCl3 ग्रुप, ये किसकी तरह काम करेगा, माइनस एच की तरह। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा, फिर बेटा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। फाइनली क्या फोटो बनेगी कि इस बेंजीन रिंग से इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, ठीक है भाई। और जो क्लोरीन था वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा। तो इसका फर्दर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बोलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां पर बेटा CH, इधर H, ये डबल बॉन्ड, और बेटा पॉजिटिव चार्ज से इधर पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पर आ जाएगा बॉन्ड और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है। फर्दर यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहां पर CH H, ठीक है भाई, और यहां पर Cl नेगेटिव और यहां पर Cl नेगेटिव। इसका फर्दर एक और स्ट्रक्चर बन सकता था, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, जहां पर इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाए बेटा, पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाए बेटा, बॉन्ड, इधर बॉन्ड और Cl नेगेटिव। फाइनली इस पर अटैक करके, H नहीं था वो गलती से मैंने लिख दिया, सभी जगह पे यहां पर क्या था बेटा, Cl, ये दोनों जगह पे Cl था, Cl, तो ये मैं चेंज कर दे रहा, छोटा सा मिस्टेक है, ये Cl, इधर पर भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, और यहां भी Cl, और यहां भी Cl, ठीक है बेटा। और Cl जब आएगा तो फर्दर हमारे पास वही स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएंगे। बस ये बॉन्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, समझे। तो इसमें देखो नोटिस करने वाली बात क्या थी, कि जब किसी बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप लगा बेटा, माइनस एच, तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींची, बट कहां से, ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से। मतलब ध्यान से सुन लो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑल्सो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो पैरा पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या फिर कम करेगा, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहा था, याद है। उसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा से बढ़ाता है या फिर कम करता है। प्लस वालों का काम होता है बढ़ाना और माइनस वालों का काम होता है कम करना। क्लियर टू ऑल, अरे समझे, ध्यान दो। क्या कि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि sp2 वाले कार्बन से sp3 कार्बन अगर कनेक्टेड होगा तो फिर वो बेटा हमारे पास, अगर उस कार्बन के पास मिनिमम एक H आया तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जैसे आप मुझे बताओ, इस वाले एग्जाम्पल में कितने नंबर ऑफ अल्फा H आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H बताओ, अल्फा H कितने हैं बताओ भाई, बोलो क्लास, इस एग्जाम्पल में कितने नंबर ऑफ अल्फा H हैं। देखने का तरीका क्या होगा, वेरी गुड, जिसने भी 6 बोला। क्या ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बोलो बेटा, क्या ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। अब मुझे बताओ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, sp2 से जुड़ने वाला sp3 कार्बन, मतलब दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जो H जुड़े होंगे, दीज आर कंसिडर्ड एज अल्फा H। तो अल्फा H कितना होगा, 3 + 3, आंसर कितना हो गया, 6 अल्फा H। समझ आया अल्फा H कैसे देखते, जैसे बताओ बेटा, इस केस में
टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच इस वाले एग्जाम्पल में। देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से और मुझे बताओ यहां पर इस केस में कितने अल्फा एच आपको नजर आ रहे हैं। बोलो बेटा टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच, बताओ भाई अल्फा एच कितने हैं, अल्फा एच बोलो भाई कितने अल्फा एच होंगे। ट्राई करो जल्दी से, सोचो भाई। नहीं बता पाए क्या आप लोग, अरे नहीं मिल रहा क्या आंसर, बोलो। टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच अब बता दो भाई, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितने दिखाई दे रहे हैं, बोलिए क्लास। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू चेक sp2 से कनेक्टेड sp3 कार्बन, इस sp2 से कनेक्टेड sp3 कार्बन और इस sp2 से कनेक्टेड ये वाला sp3 कार्बन, ये वाले sp2 से कनेक्टेड ये sp3 कार्बन, ठीक है, और इस sp2 से कनेक्टेड ये sp3 कार्बन। इसके अलावा और किसी कार्बन को हमें महत्व नहीं देना है, केवल 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, और इस पर प्रेजेंट जो भी H है कौन कौन सा, 3 3 6 2 8 3 11 और 2 13, तो अल्फा एच कितने हो गए, समझ में आया। बाकियों से लेना देना नहीं है, मतलब उससे नेक्स्ट वाले से या उससे नेक्स्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए sp2 से जुड़ने वाला sp3 कार्बन के पास जो H है, sp3 से कोई भी कार्बन जुड़ा हो उसको अल्फा कार्बन नहीं मानते हैं। जैसे ये sp3 था, इससे अगला क्या था sp3, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों, केवल इसको करेंगे बिकॉज इट इज sp2 से कनेक्टेड sp3। समझे, कोई कंफ्यूजन, अल्फा एच निकालना समझ में आ गया। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है, समझ गए। तो हमने कितने तरह के इफेक्ट्स पढ़ लिए, अब तीनों, कौन कौन से, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन में इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास कितने तरह से था, दो तरीके से, प्लस आई और माइनस आई। मेसोमेरिक भी दो तरह से था, प्लस एम और माइनस एम, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो तरह से, प्लस एच और माइनस एच। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे कौन से वाले, परमानेंट, अभी हमने टेम्पररी नहीं पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जो हमारे पास परमानेंट इफेक्ट्स थे, ये परमानेंट इफेक्ट, ये हमारे पास तीन तरह के हम लोगों ने स्टडी किए परमानेंट में। कौन कौन से पढ़े बेटा हमारे पास, पहला कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, इंडक्टिव। और इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन जो बेटा ट्रांसफर हो रहे थे वो किसके थ्रू हो रहे थे, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू। यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू काम हो रहा था, ठीक है भाई। और ये दो तरह से था, दैट इज प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई मतलब सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तब कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, इंडक्टिव। और इसमें प्लस आई ग्रुप्स थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू, और माइनस आई थे जो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते थे। प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई के लिए आप लोगों ने ट्रिक याद की थी, नो कार्बोक्सिलेट 321 CT3 और CD3। माइनस आई के लिए आप लोगों ने ट्रिक याद की थी, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, एस्टर और दारू, एल्काइन अमाइन, बेंजीन। अच्छा दूसरा हम लोगों ने कौन सा इफेक्ट पढ़ा अभी, इसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ जी क्लास, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा था बेटा, इस इफेक्ट में पाई बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, पाई बॉन्ड्स के थ्रू।
ठीक है भाई, मतलब पाई पाई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर जो था बेटा ये भी दो तरह से थे, एक था कौन सा बेटा प्लस एम, और दूसरा कौन सा बेटा माइनस एम। ठीक है भाई, प्लस एम का काम अगेन वही था, इलेक्ट्रॉन देना, और माइनस एम का इलेक्ट्रॉन खींचना, बट थ्रू द पाई बॉन्ड्स। और लास्ट अपने पास कौन सा था बेटा, लास्ट वाला इफेक्ट कौन सा भी पड़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने तरह का हो गया अपने पास, दो तरह का, प्लस एच और माइनस एच, प्लस एच और माइनस एच। अच्छा, प्लस एच का भी वही काम है इलेक्ट्रॉन देना, और माइनस एच का इलेक्ट्रॉन खींचना। बट ये वाला जो इफेक्ट है वो बेटा कैसे हो रहा था, सिग्मा और पाई के बीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है, बोलो बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा है। हाँ भाई, पावर की बात करें तो जनरली हमारे पास जनरली सबसे आगे होगा मेसोमेरिक, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। तो बस हमें अब इस चैप्टर के थोड़े बहुत एप्लीकेशंस कोई समझना है। जैसे क्या समझना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और एनाइन, या एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना, या बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स चेक करना, या फिर बेटा हमारे पास हीट ऑफ कंबशन, या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये जो हेडिंग्स बोली हैं, अब ये सारे इफेक्ट्स बस उन पे लगा के देखना है। बात समझे, मतलब अब हमारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे आप लोगों को इन इफेक्ट्स को अप्लाई करना सिखाना है कि किस तरह से ये इफेक्ट्स अप्लाई होंगे। बात समझ रहे हो। बट अगर आपने एक की पॉइंट पकड़ लिया, क्या कि जितने भी इफेक्ट्स हैं वो दो तरह की टीम के हैं, आइदर प्लस आइदर, और जितने प्लस वाले होते हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, और माइनस वालों का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। अरे बोलो, हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं वो दो ही तरह के होते हैं, प्लस और, प्लस वालों का काम है इलेक्ट्रॉन देना, और माइनस वालों का काम इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। बात समझे। तो बेसिकली जितने भी प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई होंगे वो सब एक टीम में हो जाएंगे, और माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई वाले एक टीम में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई का काम है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। बस प्लस एम और प्लस एच और प्लस आई में डिफरेंस क्या है कि प्लस एम ग्रुप्स पाई बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये सिग्मा पाई के थ्रू कर रहे हैं, और ये सिग्मा सिग्मा के थ्रू। बात समझे। और बेटा दूसरी बात, माइनस में क्या हो जाएगा कि ये पाई पाई बॉन्ड्स के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींच रहे, या ये बेटा हमारे पास सिग्मा पाई के थ्रू और वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू। बात समझ रहे हो। तो इस तरह के हमारे पास तीन तरह के इफेक्ट्स हो चुके हैं। मैंने अभी भी स्टिल एक हेडिंग नहीं बताई है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। मैंने बोला था कि ओनली फॉर जेई स्टूडेंट्स रहेगा। तो हमारा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रेजोनेंस एनर्जी रहेगा, ओनली फॉर जेई स्टूडेंट्स। समझे। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोग इसके नोट्स बना लेना।